नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, लखनऊ। अरे पहले आप। शेफ आप बोलिए। अरे नहीं, पहले आप बोलिए। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, स्वाद के उस्ताद की खोज में हम पहुंच गए हैं नज़ाकत, नफासत और शराफत के शहर लखनऊ में। दिस सिटी वॉज रूल्ड बाय नवाब इन 18th and 19th सेंचुरी। भले ही आज नवाब ना हो, लेकिन नवाबियत को इस शहर ने कभी नहीं छोड़ा। आई एम रेडी एंड सुपर एक्साइटेड टू गेट इनटू लखनऊ। तो शेफ चलें? बिल्कुल, पर पहले आप। अदा अदब और कला का शहर है लखनऊ। यहां की तहजीब, मेहमान नवाजी और नवाबी रियासत की भरपूर झलक मिलती है यहां के लोगों में और यहां के खाने में। टुंडे कबाब हो या लखनवी बिरयानी हो, ठंडई हो या फिर मक्खन मलाई, लखनऊ का जायका सच में दिल तक पहुंचता है। लखनऊ की छोटी बड़ी गलियां हो या हजरतगंज, यहाँ मुस्कुराने के हजार मौके हैं। शायद इसलिए लोग बोलते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। पर यहाँ के कंटेस्टेंट का खाना चखकर शेफ मुस्कुराएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। लेट्स चेक इट आउट। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मैं कुछ ना कुछ नया बनाती ही रहती हूँ हमेशा। कोई भी गेस्ट आया, कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कुछ आज नया मैं बना के उसको खिलाऊं। और इसीलिए मैंने एक कॉन्टेस्ट था ये नमस्ते इंडिया की तरफ से, पेपर में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कि लक काम आ जाए मेरा। तो ऐसे ही हुआ। मैं बहुत लकी रही कि फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया मेरा। सेकंड राउंड के लिए मैं सेलेक्ट हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ लखनऊ से हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कुछ नवाबी स्टाइल में पेश करूँ। और मैं इसीलिए मैं आज अपनी रेसिपी मैंने मेरी खुद की समझिए बनाई हुई है, नवाबी पनीर बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि अच्छा बने और बेस्ट हो। शशि जी, मुझे आप बताएंगे कि आपने इस डिश के अंदर क्या की इंग्रेडिएंट डाला है आपने, या स्पाइस आपने ऐसा क्या यूज़ किया है जिससे इसका नाम नवाबी पनीर पड़ा, या हम इसको नवाबी पनीर बोल रहे हैं? मेन तो ये कि नवाबी का मतलब है थोड़ा सा रिच बनाना ग्रेवी को। तो मैंने क्रीम है, बटर है, और जब मैरिनेट किया था पनीर को बटर और लाल मिर्च के साथ और काली मिर्च भी डाली थी, तो उसका जो बटर का बचा हुआ था ग्रिल करने के बाद पनीर को वो भी डाल दिया, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आ गया। बाकी मैंने इसको कोल से वो किया है, स्मोकी किया है थोड़ा सा। हाँ हाँ, इलायची डाल दी ऊपर से पीसी वाली, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आ गया इसीलिए। हाँ। जब आप इसको ग्रिल कर रहे थे आपने कुछ मैरिनेट किया था? हाँ, बटर है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी पीसी इलायची डाली थी हरी वाली, तो 10 मिनट तक रखा मैंने, फिर उसको ग्रिल किया बटर के साथ। काफ़ी फ्लेवरफुल था, बैलेंस सीजनिंग थी, पर मेरे लिए उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी मिसिंग थी। नवाबी पनीर जनरली हम सर्व करते हैं ऑफ वाइट क्रीमिश कलर में, पर वो कलर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सेम कलर नहीं था। मैं आज आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ बाजरे की खीर और चावल के फरे। बाजरे की खीर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक पुश्तैनी डिश है, जिसे मैंने अपनी माँ से भी सीखा और वहाँ भी मैंने बनाया, सबको बहुत पसंद आती है। और जब मेरी शादी हुई मैंने ससुराल में भी देखा सब लोग बनाते हैं, तो मैंने यहाँ भी बनाया और सबको बहुत पसंद आई। ये शेप जब आप बना रहे थे ना कहीं मुझे लगा कि एक स्नैक्स है गुजरात का जिसको बोलते हैं बाखरवड़ी। मेरे को बिल्कुल वैसा लगा कि जैसे आप बाखरवड़ी बना रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि आपने जो चावल के फरे बनाए उसमें स्टफिंग क्या डाली है? जी, इसमें स्टफिंग है उड़द की दाल को भिगो के उसको पीसा, फिर उसको भून लिया, उसके बाद इसकी स्टफिंग करी हमने। और आपने इसमें मसाले कौन कौन से डाले? हाँ, मसाले तो सौंफ जब इसमें पड़ती है ढेर सारी, हींग है,
नमक है और वैसे कोई अदरक मिर्चा खूब ये मसाले भून के उसमें डालते हैं। ओके, उसके बाद आपने उसको रोल किया। जी, रोल जो राइस को जो चावल के जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं उस तरह से ये चावल के आटे को पहले हम लोग गर्म पानी से गूंथ लेते हैं। उसको 5 मिनट रेस्ट करके फिर उसको रोटी की तरह बेल के थोड़ा सा और उसमें गुजिया की तरह स्टफिंग करते हैं। राइट। और फिर उसको बॉयल करते हैं पानी में। तो जब ये फ्लोट करने लगता है पानी में तो समझ लीजिए कि आपका पक गया है वो। ठीक है। तो फिर उसको निकाल लेते हैं। दीप्ति जी के खाने में एक अपनापन था, कुछ यादें थी उनकी और उनके परिवार की। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वाद की, सबसे पहले चावल के फर्रे। चावल के फर्रे फ्राइड थे, क्रिस्पी थे, क्रंच था, एक हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था जब हम उसको चटनी के साथ ट्राई कर रहे थे। लेकिन बाजरे की खीर, उसका टेक्सचर काफ़ी मुझे रनी लगा और जो उसके दाने थे बाजरे के, उसमें बाइट थी, एक कच्चापन था और मेरे लिए वो अंडरडन थे वो। मेरे डिश का नाम पनीर काठी रोल है। कुकिंग का शौक़ मुझे 9th-10th में जब मैं थी उस समय से था। एक्चुअली मेरी मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे तो घर में बस किचन ही था मेरा। जब मौका मिलता था नए नए डिश उस पर ट्राई करती थी। उसके बाद सब मिलके सब तारीफ़ करते थे तो और ज़्यादा इनकरेज होती थी कि और अच्छा बनाओ। 40 साल के करियर में आज मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। पहला मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है डिश के पीछे? इंस्पिरेशन बच्चों की पसंद है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को काठी रोल बहुत पसंद है। इसके वैरायटीज़ जैसे कभी पनीर डाल के बनाया, कभी मशरूम फिलिंग की इसके अंदर। तो इंस्पिरेशन तो बच्चे ही हैं मेरे। ग्रेट। अच्छा, सेकेंडली मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं आपको बोलूँ सोनी जी, मैं आपको मिंट चटनी नहीं दे रहा हूँ काठी रोल के साथ, उसके बजाय 3 डिप्स देनी है, तो वो जो 3 डिप्स रहेंगे वो आप कौन कौन से सर्व करेंगे इसके साथ? तो एक दही और मलाई, उसके साथ दही में मलाई फेंट के उसके साथ रेड चिली उसमें मिक्स करके, और एक मेयोनीज़ के साथ ही रेड सॉस, वाइट रेड सॉस देंगे, और एक सिंपल जो टोमेटो सॉस होता है। सोनी जी ने जो काठी रोल बनाया था उसकी जो फिलिंग थी, जो उन्होंने रोल किया था, काफ़ी परफेक्शन के साथ किया था। स्टफिंग बिल्कुल भी आउट नहीं थी रोल के, एंड जो स्टफिंग थी उसमें टेस्ट था, टेक्सचर था, बहुत बैलेंस फ्लेवर थे। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट कि जो उन्होंने कोल्स्लो कैबेज, स्पेशली जो उन्होंने रेड कैबेज से कोल्स्लो बनाया था, वो एक बहुत ही अच्छा क्रंच दे रहा था रोल के अंदर। पर कहीं ना कहीं वही जो कोल्स्लो थी उसने रोल को डेंस कर दिया था बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मेयोनीज। खाना बनाने का एक्सपीरियंस मुझे मेरी माँ से मिला है और मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब हम लोग बचपन में माँ मेरी अगर कुछ सामान है और उसको कुछ और मिला के बना रही है तो हम लोग पूछते थे कि ये क्या बना रही हो, नहीं अच्छा लगेगा। तो बोलती थी पहले खा लो, जब नहीं अच्छा लगेगा तब बताना। तो जब हम लोग खाते थे तो अच्छा लगता था। तो फिर हम लोग सोचा कि चलो ये तो अच्छा है कि किसी चीज़ में कुछ भी मिला के इसको ट्राई किया जा सकता है। फिर वहाँ से हमने धीरे धीरे सीख लिया। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसका मेन रीज़न ये है कि हमें पनीर या घी या फिर दही से कोई चीज़ ऐसी बनानी थी जो उभर के आए। तो फिर मैंने उसमें चूज किया कि मैं एक कबाब बनाऊँगी और एक मैं पनीर सैंडविच बनाऊँगी और एक मैं बनाऊंगी पनीर के चाट, कटोरी चाट, जिसका बेस मैंने पनीर से ही तैयार किया है। तो ये तीनों डिश मैं आज तैयार करूंगी।
पूनम जी, लखनऊ में आके चाट और कबाब ना खाते तो ये हमारी जो जर्नी थी ना वो अधूरी रह जाती। तो आपके खाने को देख के कहीं ना कहीं आपने आज हमारी वो जर्नी को थोड़ा सा भर दिया, थोड़ा सा पूरा कर दिया। आप बताएंगे प्लीज़ आपने क्या क्या बनाया आज? सर मैंने ये पनीर के टाट बनाए हैं और ये चाट है। इसमें पनीर और मूंगफली, आलू ये सब हमने भर के बनाया है अंदर, मटर। और ये है मटर और पनीर के कबाब हैं, जिसको हमने इसमें पनीर स्टफ भी किया है अंदर और बेस में भी दिया है। और वो है पनीर के सैंडविच, उसके अंदर हमने चटनी और पनीर के कबाब स्टफ किया है और बेस हमने पनीर का सिर्फ दिया है। पनीर का टार्ट और शेल साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आप बताएंगे ये टार्ट आपने कैसे बनाया, शेल कैसे बनाया आपने? सल हमने मैदे में थोड़ा सा मोयन दे दिया है और 1 कप मैदा था, उसमें हमने 2 टीस्पून सूजी डाल दी है और हमने पनीर से ही इसको बनाया है, मतलब पानी का यूज नहीं किया है। पनीर से हमने आटे को गूंथ लिया है और उसके बाद हमने इसको बनाया है। ग्रेट। और ये जो आप सैंडविच बोल रहे हैं, इसमें जो आपने फिलिंग डाली है, क्या ये और ये फिलिंग सेम है ये? हाँ, लेकिन इसमें अंदर स्टफ नहीं है। ओके। सिर्फ बेस जो है उसका ये है। और पनीर को हमने थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक से उसको मैरिनेट कर दिया था, काली मिर्च थोड़ी सी, और उसके बाद इसको हल्का सा हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा दिया, डस्ट किया है ताकि वो ताकि वो बाइंडिंग एजेंट का कलर अच्छा आए और वो पैन पे चिपके ना। Two things that really impressed me about पूनम जी। पहला जो उन्होंने चाट का बेस बनाया था, जो शेल था, वो पनीर का बनाया था और उस पर चाट डलने के बाद भी एक क्रंच आ रहा था और मेरे लिए उसमें सीजनिंग परफेक्ट थी। स्वीटनेस, एक बैलेंस था, एक खट्टापन था, एक तीखापन था। और सेकेंडली जो उन्होंने कबाब का मिक्सचर बनाया था, उसी सेम मिक्सचर से उन्होंने एक पनीर का सैंडविच भी बनाया। दैट आई रियली लाइक्ड इट। कुकिंग में इंटरेस्ट तो शायद बचपन से ही था, पता नहीं चल पाया था क्योंकि पढ़ाई में लगे रहे, पढ़ते रहे। घर में एजुकेशन का माहौल सबके घरों में होता है, मदर्स फादर्स पुशिंग के भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं मदर थी, अगेन मम्मी, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी कुक है। मैं उनको नहीं अपने आप से बिल्कुल भी मैं उनको कॉम्पीट नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत अच्छी कुक हैं और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि नो यू कैन डू इट। और उनका जो बनाया हुआ मसाला, उनका ऐसे करो ऐसे करो, मेरे ख्याल से वो मुझे जो है बहुत आगे लेके गया। इसलिए अवध की स्पेशल बिरयानी विद मुगलई पनीर प्लेटर एक तैयार कर रहा है और शाही टुकड़ा स्वीट डिश वेरी फेमस अगेन फ्रॉम लखनऊ। तो ये 2 चीज़ें मैं बहुत ही दिल से बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। गेती जी, गुड टू सी कि ऐसे लग रहा है कि आपने हमारे लिए एक स्मॉल बुफे लगाया है टेस्टिंग के लिए। बिफोर आई स्टार्ट माय टेस्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपनी डिशेस के बारे में, आपने क्या क्या बनाया है? सर ये अवधी कुज़ाइन है, क्योंकि आप लखनऊ आए हैं तो अवधी वेज बिरयानी है। अ स्मॉल ट्विस्ट इज़ देयर कि ब्रोकली के साथ ट्राई किया आज वेज बिरयानी को, एंड इट्स ए प्लेटर। तो इसमें मुगलई पनीर की ग्रेवी विद मुगलई अ बिग पीस ऑफ पनीर यूज़ करके आई हैव मेक अ फुल प्लेटर, फुल मील। और ये पनीर शाम सवेरा है, इसमें मैंने पालक यूज़ किया है, अदरवाइज़ हम लोग पालक पनीर नॉर्मली खाते हैं। तो आई हैव फिल्ड पालक ग्रेवी इन दिस पनीर और फिर टॉस करके मैंने उसको वाइट ग्रेवी में तैयार किया। जी ये स्टार्टर्स हैं, ये पनीर और गार्लिक पोटैटो फ्रिटर्स जी विद सेसम सीड्स, राइट, सैलेड, रायता, फुल ऑफ फ्रूट्स। सर थोड़ा हेल्थ को काफ़ी आदत पड़ गई, हेल्थ को फोकस करने की। गुड है, मैं भी शेफ हूँ, मैं भी काफ़ी ध्यान रखता हूँ। जी सर। मैं तो बल्कि कुशाग को भी बोलता हूँ कभी कभी कि भैया थोड़ा हिसाब से खाया कर, बहुत खाता है तू।
जो चीज़ मुझे गैती जी में नज़र आई वो थी उनकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी। बहुत ही कम समय में उन्होंने एक साथ कई डिशेस को परोसा और अपने क्यूजिन को बहुत प्राउडली वो फील कर रहे थे, बना रहे थे। उनकी कुकिंग स्टाइल में वो प्राउड नज़र आ रहा था, वो डेडिकेशन झलक रही थी। जब हम बात करते हैं स्वाद की, जो उनकी सिग्नेचर डिशेस थी वो थी बिरयानी और शाही टुकड़ा। बिरयानी में मुझे थोड़े से फ्लेवर मिसिंग लगे, स्पाइसेस थोड़े से मिसिंग लगे, लेकिन मेरे लिए शाही टुकड़ा एक शो स्टॉपर था। शान और स्वाद के शहर लखनऊ में आकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। यहाँ बिताया हर पल खास है। यहाँ का नवाबीपन, खाना, घूमना, लोगों से मिलना, इट गिव्स यू फीलिंग लाइक यू बैक फ्लोटिंग इन वाटर, एफर्टलेस येट एंथुसियास्टिक। बिल्कुल, पांचों कंटेस्टेंट से जुड़कर काफ़ी मज़ा आया। सभी के दिल में एक अरमान था, इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद बनने का। बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन अब हमें लखनऊ को अलविदा कहना होगा और बढ़ना होगा अपने अगले पड़ाव, अपने अगले शहर की ओर। चले। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद लखनऊ। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.